कुछ ऑडियो का प्रेम शुक्ला जी को लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये बार बार ये जो एक बड़े खतरे की बात कही जा रही है कि डेटा चोरी हो सकता है, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और किस तरह से ये चीन पर भरोसा करना बेईमानी है, ये बात तो अब साबित हो गई है। तो इन ऐप्स को घर घर तक क्यों जाने दिया जाए? देखिए, निश्चित सुचारिता जी, पूरी दुनिया में आज चीन पे कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हुआई को लेकर पूरी दुनिया में सबको 5G के लिए जहां पर भी हुआई खड़ी हो रही, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, पूरी दुनिया में हर कोई, चूंकि चीन अविश्वसनीय है। कोरोना के मामले में जिस तरह से चीन ने पूरी दुनिया को छला, जिस तरह से चीन जो है उसके इक्विपमेंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के माध्यम से, डिजिटल जो उसकी इक्विपमेंट्स है उनके माध्यम से जिस तरह से लोगों के डाटा चोरी करता रहा है, उसके बाद जब भारत के साथ वो शत्रुता का व्यवहार उसका है, स्पष्ट रूप से भारत शत्रुता का व्यवहार रखता है, ऐसे में हम अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा के साथ और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनकी निजता के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? स्वाभाविक तौर पर भारत ने एक निर्णय लिया और इस तरह के निर्णय अन्य देश भी ले रहे हैं। चीन ऐसा अकेला देश है जिस देश की जो सेना है वो देश का संचालन करती है और एक पॉलिटिकल आर्मी उसके पास है। वो पॉलिटिकल आर्मी जिस तरह से अपने डिजिटल जो कंपनियां उनका भी संचालन करती है और उनके माध्यम से दूसरे देशों के डाटा को चोरी करने का काम करती है, ऐसे में यदि निर्णय लिया जाता है तो हर भारतीय को प्रसन्न होकर उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को भारत से ही विरोध है। भारत में कोई भी किसी प्रकार की भारत के हितों की बात हो तो उनकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है, तो उनका दर्द उसी तरह से रहेगा, उसी तरह से स्यापा करते रहेंगे, उनको इसी तरह से मुहर्रम मनाने देते हैं। लेकिन इस देश को दिवाली मनाने की आवश्यकता है। शुक्ला जी सुनिए, ये दर्द चीन के लिए है। मार वहां दी गई है जहां दर्द सबसे ज्यादा महसूस हो। चीन के लिए मेरी बात सुनिए। मैं चाह रही हूँ दानिश रिजवान कहे, खुश होकर कहे कि ये तो शुरुआत है, अभी और सबक सिखाएंगे। सुचारिता जी, बोलिए जी, हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेत्री सोनाली फोगाट जी जैसे नहीं हैं कि चाइना के ऐप से सुपरस्टार बनते हैं। एक सेकंड, उनके जैसे नहीं है मतलब क्या है? एक सेकंड, दानिश रिजवान, मैं इस तरह के कमेंट्स किसी भी महिला के लिए अपने शो पर एक्सेप्ट नहीं करती हूं। अरे चाइनीज ऐप से स्टार बनिएगा, हम यूज ही नहीं करते ऐसे ऐप। नहीं दानिश रिजवान, आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके जैसे नहीं है क्या मतलब है? नहीं दानिश रिजवान, आप जैसे हैं मुझे नहीं पता है। आई विल नॉट टेक दिस। दानिश रिजवान, I will not take this। आप सोनाली फोगाट के बारे में या किसी भी महिला के बारे में इस तरह से नहीं बोलेंगी। आप नहीं बोलेंगे। दानिश रिजवान, you need to apologize। No, दानिश रिजवान, you need to apologize। दानिश जी, मैं आपको मेहमान की तरह महाभारत में बुलाती हूँ। आपका एक दर्जा है, उसको गिराइए मत। उनकी तरह नहीं है कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा महाभारत में, प्लीज। मैंने क्या बोला कि मुझे चाइनीज, सुनिए मैडम, नहीं उनके जैसे नहीं हूं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं। पहले आप वापस लीजिए, आप इन शब्दों को वापस लेंगे दानिश रिजवान। नो, यू नीड टू टेक दिस वर्ड्स बैक। अरे सुनिए ना, दानिश रिजवान, टिप्पणी नहीं बोल सकते आप नहीं बोलेंगे ऐसे शब्द, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है इस शो पर। मैंने आपको पहले कहा, सुन लीजिए, इन्हें वापस लेंगे मैडम, सुनिए, आप इन्हें वापस लेंगे सर, आप इन शब्दों को वापस लेंगे। आपका एक दर्जा है, उसे आप खुद गिरा रहे हैं। तभी तो वापस लूंगा कि नहीं? लीजिए, बोलिए। पहले सेगमेंट में, अरे मैडम बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आप तो बोलने बोलिए, बोलिए। वो अभी निहायत जो है आपत्तिजनक है। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, दानिश रिजवान बोलेंगे। कहने का मतलब भी तो, अरे प्रेम जी चुप हो जाइए ना। देखिए मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं कि कोई चाइना की कंपनी के थ्रू मुझे पब्लिसिटी मिले। मेरे कहने का सेंस ये है, मेरे कहने का सेंस नहीं कि उनके मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मुझे चाइना की और पाकिस्तान की कंपनी मुझे